एक अच्छे राइटर को ना ऊपर से आती हैं चीज़ें आती हैं। ऊपर से मैं इतना नेक उनकी तरह मैं इतना नेक पारसा नहीं हूँ कि मुझे ऊपर से है, तो मुझे यहीं से ही आती हैं। नीचे से आती हैं। नीचे से ही आती हैं। लोग आप पे ना इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ना राइटर्स की मथीरा हैं। बात ठीक है, मैं तो उसकी बातें सुनता हूँ, मुझे उसकी बात बातें तो बड़ी लॉजिकल लगती हैं। आपकी ना कुछ ना चीज़ें जो स्टोरीज हैं वो इंस्पायर्ड होती हैं गंदी इंग्लिश फिल्मों से। गंदी फिल्में जो भी आप जो देखते हैं, जो आपकी आदत पड़ी हुई है बचपन से, वो जाहिर सी बात है वो आपका एक अपना वो उसमें से आप निकाल रहे हो। आप इतने इंस्पायर्ड हैं कि आप हर चीज़ उसमें से निकाल रहे हैं। अच्छे राइटर को पैसे टाइम पे मिल जाते कि नहीं? देखिए मिल जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे साथ इक्का दुक्का कभी होता है। आपको नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं अच्छे राइटर्स की बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV और इस पे मेरा प्रोग्राम है वो वाला शो। मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं ये बहुत ही फेमस राइटर, अच्छा सॉरी मैंने बहुत का वर्ड हटा दें, निकाल दूं, अच्छा नहीं लगता, हटा दें, ठीक है। मेरे साथ मौजूद लग रहा है बदनामे ज़माना आदमी के बारे में बात कर। एग्जैक्टली। अच्छा अगर मैं फेमस भी निकाल दूं, सिर्फ राइटर रहने दो, ठीक है? बस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं राइटर फसी बारी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, ठीक ठाक। बस मैं आज आपकी शर्ट देख रहा हूँ, बड़ी जानलेवा आपने शर्ट पहनी हुई है और माशाल्लाह आप पे बहुत जच रही है। सर मुझे ना कलर्स पसंद है, कलर्स अच्छे रहते हैं। कलर्स ब्लैक नहीं मुझे पसंद। अच्छा, मुझे पसंद है। मुझे ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा एक इंतहा पे चला जाता हूँ मैं, तो इसलिए फिर मुझे ब्लैक लगता है। ब्लैक में सारे रंग मुझे लगता है जज्ब हो जाते हैं। अच्छा नहीं, वो ब्लैक होल भी तो होता है, वो ना वो सारा कुछ ना अंदर खींच लेता है, आपको पता है? हाँ बस देखिए अपने अपने नज़रिए की बात है। हर चीज़ हर आदमी का कप ऑफ टी नहीं होती। ठीक है, आपने ब्लैक होल देखा हुआ है? मैंने देखा हुआ। यस, कि वो ना आसमान में ना कहीं सितारों के अंदर होता है, अंदर छुपा हुआ। यस यस यस। अच्छा मुझे बताएं, वैसे तो मुझे लगता था, ठीक है, कि खलीलुर रहमान कमर साहब भी पाकिस्तान के वाहिद राइटर हैं। ऐसा मुझे क्यों लगता था कि वाहिद राइटर है? हाँ, और पाकिस्तान का कोई राइटर ही नहीं है पाकिस्तान। हाँ बस आपकी सोच है। देखिए हर आदमी की अपनी सोच है। मैं तो इसका मतलब जिसे कहना चाहिए अलंबरदारों के जो आदमी जो समझ रहा है उसे समझने दें, जो आप समझ रहे हैं आप अपने आप को समझने दें। ठीक है, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा राइटर से नहीं मिला, सिर्फ खलील साहब से ही सिर्फ मिला हुआ हूँ। आप दूसरे होंगे, तो मुझे बताएं आपको भी आमद होती है या फिर आप नॉर्मल राइटर हैं? देखिए आमद क्या, मैं मूड कहता हूँ। मैं कहता हूँ इंसान का एक मूड होता है जिसमें वो लिख रहा होता है। आप हर वक्त नहीं लिख सकते। मतलब लिखना ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप आए, आपने मुझे कहा कि चलें जी आए वो घूम के आते, शालीमार घूम के आते, चलें या मॉल रोड चलते हैं, तो ये नहीं है लिखना। लिखना वही है कि आप बैठे, अचानक आपको खुद ही इंस्पिरेशन होती है, आपने पेन उठाया और आपने लिखना शुरू कर दिया। नहीं, वो खलील साहब कहते हैं ना, एक अच्छे राइटर को ना ऊपर से आती हैं चीज़ें आती हैं। ऊपर से मैं इतना नेक उनकी तरह मैं इतना नेक पारसा नहीं हूँ कि मुझे ऊपर से है, तो मुझे यहीं से ही आती हैं। नीचे से आती हैं। नीचे से ही आती हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मेरी न शक्ल देख कर क्या पढ़ सकते हैं? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ कि आप अपना शो कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका हर शो अच्छा जाए, पहले से बेहतर जाए। नहीं, इसमें मैं सोच कह रहा हूँ। सोच क्या रहे हैं? सोच कह रहा हूँ। सोच इस वक्त आप कुछ भी नहीं रहे, आपका दिमाग खाली रहता है वैसे ज़्यादातर। अच्छा हाँ, यस 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 यस। वो वजह है ना कि मैं ना वो और जगह चीज़ों के लिए भांज सके ना, इसलिए मैं खाली रखता हूँ। अच्छा, दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं डालना चाहिए। नहीं, बीमारियाँ यस यस यस, वो ना गर्मी भी ज़्यादा है ना, इसलिए। अच्छा एक चीज़ मुझे बता, लोग आप पे ना इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ना राइटर्स की मथीरा हैं। बात ठीक है यार? देखें, यानी आप बोल्ड राइटर। हाँ मैं बोल्ड राइटर हूँ, मुझे कोई इसमें नहीं है। और मैं देखें एक बात है, ये चीज़ें मैंने कभी, एक होती है ना खुद साख्ता अपने पर तारीख करके लिखना कि मैं बोल्ड लिखूंगा, ये नहीं होता। मैं समझता हूँ हर आदमी का एक मिजाज होता है। मेरा राइटिंग का, जैसे हमेशा लोग कहते हैं ना कि फला राइटर उसका ये मिजाज है, अगर वो अपनी तहरीरों से पहचाना जाता है तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं पहचाना जा रहा है, एक आदमी लिखे जा रहा है बरसों से, और उसकी तहरीर का कोई स्टाइल ही नहीं है, अगर मुझे कोई कहता है ना कि हम पहचान जाते हैं कि आपका ड्रामा है, तो मैं कहता हूँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बहुत रियाजत के बाद लोगों को ये चीज़ मिलती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जो कुछ मैं समझता हूँ कि जो आदमी के अंदर होता है वो बाहर निकलता है। रियाज कौन है? रियाज आपका चचाजाद भाई है, जिस आपने ना, हाँ नहीं, आपका चचाजाद भाई है, वो बहुत आपके बारे में गलत बातें करता है मुझसे। अच्छा, हाँ, उसको कैसे आपके बारे में ज्यादातर लोग गलत बातें करते हैं। आप कैसे जानते हैं उसे? मैं जानता हूँ क्योंकि सारे 2 नंबर लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपसे भी तो देखे मेरी कितनी अच्छी याद अल्लाह है। ठीक है, यस, काफ़ी लोगों को। हाँ, यस। अच्छा एक
चीज़ मुझे होता है, मैंने ये नोट की है कि आपकी ना कुछ ना चीज़ें जो स्टोरीज हैं वो इंस्पायर्ड होती हैं गंदी इंग्लिश फिल्मों से। नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसमें बिल्कुल भी भी कुछ ऐसी स्टोरीज होती नहीं हैं। नहीं नहीं, ये इस चीज़ का नहीं, क्योंकि मैंने जो लिखा है ओरिजिनल लिखा है। नहीं मैंने हाँ, एक होता ही है ना, उसके अंदर ना कुछ वो डेस्परेट औरतों की भी जो स्टोरीज होती हैं, डेस्परेट औरतें तो हर जगह होती हैं, जिन्हें ना अपने वो मर्द प्यास, भी डेस्परेट होते हैं, औरतें भी होती हैं, तो फितरत है ना, फितरत है ना। इनके घर में प्यास नहीं बुझती होती, वो कहीं और कुआं तलाश करने जाते देखिए हैं। बात ये कि आप जब इंसानी नेचर पे लिखते हैं ना, तो वो उसमें फिर कमजोरियां नजर आती है। मसला ये कि हमारे जो टीवी ड्रामे है ना, उसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं ना, वो बड़े मावराई किरदार होते हैं, वो आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आ जाते। जब भी इस तरह के किरदार जब आप लिखते हैं तो लोग चीख पड़ते हैं, लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि लोगों ने जो देखा, एक हीरोइन देखी हुई है ना, वो सर पे उसने दुपट्टा लिया है, दुपट्टा नहीं भी लिया, वो जो अखलाकियात के दर्स दे रही होती है, वो कहते हैं कि जी हीरोइन है ना, वो कहीं रास्ते से नहीं भटकेगी, वो कोई बुरा काम नहीं कर सकती, वो एक इंसान नहीं हो सकती, वो एक महात्मा हो सकती है, वो एक फरिश्ता हो सकती है। तो जब आप इंसानों के किरदार पोर्ट्रे करते हैं ना, तो लोगों को शिकायतें तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैंने उस तरह की स्टोरी है ना गंदी फिल्मों में भी देखी हुई हैं, देखी होंगी, मतलब क्या है जिसमें वो इस तरह की औरतें। भाई देखिए, गंदी फिल्में जो भी आप जो देखते हैं, जो आपकी आदत पड़ी हुई है बचपन से, वो जाहिर सी बात है वो आपका एक अपना, वो उसमें से आप निकाल रहे हो, आप इतने इंस्पायर्ड हैं कि आप हर चीज उसमें से निकाल रहे हैं। हमारे साथ क्या होता है, लोगों का सच क्या होता है जो इनबॉक्स के अंदर होता है। मेरा सच इनबॉक्स वाला नहीं है, मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ, बब्बांगे दोहल बोलता हूँ। यस यस, इसलिए मैं कह रहा हूँ मतीरा हैं आप राइटर्स। चले मतीरा कौन सी मतीरा, मतलब मुझे तो, मैं तो उसकी बातें सुनता हूँ, मुझे उसकी बात बातें तो बड़ी लॉजिकल लगती हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो भी ना खुल के जिंदगी क्या, एक जिंदगी मिली है क्या, बुज़दिलों की तरह, कुत्तों की तरह, चूहों की तरह। हाँ अच्छा जी, मैंने सुना है कि जब आपको गुस्सा चढ़ता है आप अपने ना फ़ोन फेंकते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज आपको ना गुस्सा चढ़ा, फ़ोन फेंक कर मैं कैच कर लूँ। नहीं, आज मैं पूरी तैयारी से, मैं नहीं फेंकूंगा। आपके पास कौन सा फ़ोन है? मेरे पास आईफोन है। आईफोन है, वो फेंक दे, कोई मसला नहीं। जब आपको गुस्सा है, बहुत अरसे से नहीं फेंका। नहीं अच्छा, मुझे बताएं, मुझे आप मेरी अगर लाइफ पे, ठीक है, हाँ। आप अगर सोचें कि मैं इसकी लाइफ पे स्टोरी बनाऊं, हाँ। या ड्रामा बनाऊं, तो मुझे बताएं वो हॉरर होगा, वो सस्पेंस होगा, वो कार्टून होगा, या ट्रेजेडी होगी? कॉमेडी होगा। कॉमेडी बनाएंगे? कॉमेडी बनाऊंगा आप पे। क्यों, कैसे? बस कुछ है आपके अंदर, मिजाज है जो निकल के बाहर आता है ना। तो आप बनते बड़े वो हैं संजीदा, जब आप बन रहे होते हैं उस वक्त आप और ज्यादा कॉमेडियन लग रहे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वो रोल नहीं, मुझे वो वाला रोल नहीं चाहिए, वो जो होता है ना, वो कि सीन हो रहा होता है और पीछे से बंदा गुजर जाता है रिक्शे में बैठ के। नहीं, आपको अच्छे, आप आर्टिस्ट तो अच्छे हैं, खैर आर्टिस्ट तो आप अच्छे हैं। तो वो रिक्शे में नहीं गुजारेंगे? नहीं, रिक्शे से नहीं, गाड़ी में नहीं, आपको तांगे से आप आएंगे, तांगा चला रहे होंगे, उतारेंगे और फिर जाएंगे आप आगे। ठीक है, ठीक। मुझे घोड़ों से एलर्जी है। अच्छा, तो गधा? हाँ, मुझे पता था गधा आपके आइडिया। यस, पुराने जमाने में राइटर्स गरीब होते थे, अभी भी गरीब होते हैं या बेरोजगार भी होते हैं साहब? नहीं, टीवी वाले तो इतना पैसा कमा रहे हैं, आप टीवी के जो राइटर्स हैं वो तो माशाल्लाह बड़े लखपति हैं, अच्छा कमा, अच्छे पैसे मिलते हैं। आपको कितने मिलते हैं तो बताएंगे? मैं लास्ट जो कर रहा था उसके मेरी बात हुई थी, लेकिन उनसे मेरी बन नहीं सकी। मैंने लास्ट जो किया किसी पीटी मोहब्बत, क्योंकि मैं बड़ा ऑनेस्ट बंदा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता ना, मुझे वो है, मैंने वो किया था 1.5 लाख रुपए पर एपिसोड में। फिर उसके बाद मजे की बात हुई कि ये मैं अभी एक पिछले दिनों एक उनका कर रहा था ग्रीन वालों का, उनसे खैर मेरी बात नहीं बड़ी, लड़ाई झगड़े हो गए कुछ, तो वो उनसे मेरी बात 2 लाख रुपए की हुई थी कि पर ईपी वो मुझे 2 लाख। नहीं, वो 2 लाख मांग लिए थे, इसलिए लड़ाई हो गई थी। किससे? 2 लाख मांग नहीं, 2 लाख पे नहीं, मैंने मैंने उनको बहुत तपा दिया था। अच्छा, उन्होंने आपको आईना तो नहीं दिखाया? नहीं, आईना नहीं दिखाया मैंने, वो चिढ़ गए। 2 लाख किस मुंह से मांग रहे हैं? हाँ, नहीं, ये नहीं उन्होंने किया, उसके लिए तो वो राजी थे, लेकिन उसके बाद की जो कहानी हुई ना, जो पैसे देने का मामला मतलब हो रहा था, डिले हो रहा था थोड़ा सा। मेरी आदत है, मैं कहना मैं पठान हूँ कई मामले में, तो मैं फिर ये होता है मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं फौरन, लोग कहते हैं जरा सा धीरज रखो, सुकून रखो, आराम से कुछ बोलना, मेरा ये होता है मैं कहता यार एक जिंदगी मिली है, इसमें क्यों डिले करना, स्क्रीन प्ले तेज चलाओ ना यार। अच्छा, मुझे बताएं, एक अच्छे राइटर को पैसे टाइम पे मिल जाते कि नहीं? देखिए, मिल जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे साथ इक्का दुक्का कभी होता है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं अच्छे राइटर्स की बात। अच्छा, उन्हें अच्छे राइटर्स को तो ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छे राइटर्स तो जैसे उमेरा अहमद हैं, दूसरे लोग हैं, उनको तो पहले से मिल जाते हैं, पूरे सीरियल्स के मिल जाते हैं, एडवांस मिल जाते हैं। एडवांस मिल जाते हैं। हुई। तो आपके कभी पैसे फंसे हैं क्या? मेरे? हाँ, आपके पास? नहीं, मेरे नहीं फंसे। मेरे जहाँ मैं जॉब करता था बोल में, वहाँ मेरे फंसे, वहाँ मेरे 80 लाख के करीब फंसे। मैं जॉब कर रहा था मैं, लेकिन वैसे राइटिंग में मेरे साथ जो मैंने किया है, मैंने ARY के लिए काम किया, मेरा हमेशा अच्छा तजर्बा रहा है। ठीक है, यानी आपको टाइम पे वो पैसे? हाँ, टाइम पे ये देते हैं। जी। तो मुझे बताएं, आपका अभी तक का सबसे बुरा काम कौन सा जो आपको लगा? बहुत है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ,
बहुत बुरे हैं। मैं खुद इतना बड़ा क्रिटिक हूँ। बाज ड्रामे ऐसे हैं कि जो मुझे गुस्सा आता है, जो बुरे ड्रामे होते हैं ना, जब लोग उनको शेयर कर रहे होते हैं लोग। कौन सा कोई नाम बताए, मैं बहुत ड्रामे हैं, देखना चाहता हूँ ना। एक ड्रामा था कजन सारा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है अपना। अच्छा, और एक मेरा सीरियल था चुभन, ARY से हुआ था, वो बहुत बुरा मुझे लगा था। फिर एक था यूं ही कभी कभी, जो मुझे मतलब कुछ अपने लिखे हुई चीज़ें होती है ना, जो आपके दिल से करीब होती हैं, वो मुझे लगा वो बड़ा टची सा, बड़ा अच्छा हुआ है। वो जुल्फ़िकार शेख ने किया था स्कॉटलैंड में। वो इतना बुरा कोई सीरियल हुआ था क्योंकि उसमें इतनी मिसकास्टिंग हुई, इतना वो हुआ। तो वही, तो आप इतने बुरे काम क्यों करते हैं? बुरे काम इसलिए करते, देखिए राइटर ने जब लिख दिया ना, अपने तौर पे अपने एंड से आप करते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, देखिए मैं एक बात हूँ, एक ड्रामा ख़राब होने की मुख्तलिफ वजूहत होती है। हमारे इधर लोग समझते हैं ना सिर्फ एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, कुछ नहीं। मैं बताऊं, एक ड्रामे की अगर एडिटिंग ख़राब है ना, आपके प्रोग्राम की अगर एडिटिंग ख़राब है, तो आपका प्रोग्राम, आपकी मेहनत सिफर पे आ जाती है। ये चीज़ होती है। तो हुए हैं, मतलब मैं कहूँगा काफ़ी बाज़ काम ऐसे हैं जिन पे आपको वाकई शर्मिंदगी होती है कि यार क्यों किए ये काम। लेकिन अब नहीं करता, इसीलिए शायद इसीलिए अब कम लिखने लगा हूँ। तो यही है कि आदमी अपना क्रिटिक खुद हो जाता है। ठीक है, नहीं एक एज में आकर ना वो हाथ ज़्यादा ना, बंदा जल्दी थक जाता है। बिल्कुल, मैं 50 साल का हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके बिल्कुल सही ठीक कह है। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफ़ी होती है एज वैसे। हाँ, बहुत होती है, मरने के करीब बस। बंद नहीं वो, हाँ वैसे ना, है ना, एक्सपायरी डेट आ गई आपकी। हाँ। अच्छा, तो आप तो 55 के हैं ना? आप ना, नहीं। अच्छा, आप ना बचपन में मैंने सुना है आपको ना जूते से, चप्पल से मार पीटते थे। तो ये बाटा ने स्पॉन्सर किया होता है या सर्विस ने स्पॉन्सर किया? बाटा की थी। बाटा ने स्पॉन्सर, बाटा था। बाटा ने स्पेशल अपनी जूती दी हुई थी कि मेरे अब्बा जी को दी। बाटा से मारा। मेरे अब्बा जी उठाते थे मुझे सुबह के वक्त, और वो मुझे उनकी एक बहुत खाई मैंने उनकी। बल्कि घर में सबसे ज्यादा मैं था जो पिटा हूँ। तो ये हवाई चप्पल थी या दूसरी आम चप्पल थी? यार वो आती थी, कौन सी स्पंज की नहीं होती, जो वाइट रंग की जो होती थी पूरी वो, और वो ऐसी पड़ती थी ना करारी। अब आजकल की तो चप्पलें फुसफुसी हैं चाइना वाली। चाइना की चप्पलों में तो दम ही नहीं है। वो पाकिस्तानी चप्पल होती थी, खालिस उस जमाने में आती थी, वो जो लगती थी ना तो आपको लग पता जाता था। है ना, अभी भी निशान है? निशान नहीं, निशान मिट गए वक्त के साथ। ओए चले नए निशानी को पड़े नहीं। वैसे आपको बुरा लगे वैसे काफ़ी, अब तो लोग ना पूछने भी आपसे ना पसंद नहीं करते होगे, छोड़ दे। तो क्या आपकी शादी का कोई क्या प्लान है? क्योंकि 50 के तो हो गए हैं, ठीक है। हाँ, अब तो वैसे फ़ायदा तो कोई नहीं है। मैंने सुने 50 साल से ज़्यादा उम्र को वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट चेक होता है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे कहूँगा आप मुझे चेक कर ले? नहीं, मैं नहीं, डॉक्टर चेक करेगा ना। हाँ, कर ले। तो वो आप शादी कब कर रहे हैं? शादी अभी तक नहीं कर रहे। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं करूंगा। हो सकता है मैं कर लूं, हो सकता है मैं कल कर लूं, परसों कर लूं। अच्छा, कल कर रहे हैं आप? हाँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, फसी बारी साहब कल शादी करने वाले हैं, है ना? कल है ये ब्रेकिंग हमारे शो के। यार देखिए, मीडिया क्या है, सनसनी फैलाना, सनसनी फैलाए, कुछ ठीक है। कोई है या फिर कोई नहीं है? बहुत सारे हैं, बहुत सारी हैं। बहुत सारी से नहीं करनी, अभी एक से करें। हाँ, उसके बाद बहुत सारी। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। अच्छा चले, आप अब आपके काम की तरफ आते हैं, ठीक है। मेन हाँ, ये अभी फजूल बातें तो हो गई हैं, बहुत हो गई, बहुत फजूल। इतनी फजूल बातें कोई नहीं करता, बहुत ज्यादा। मुझे अपने पर भी हैरत हो रही है, मैं क्यों इतनी फजूल बातें कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ठीक है, रंग तो नहीं पकड़ा, फिर भी काले हैं। हाँ, मैं काला हूँ, सही बात है। आपका तो क्या बात है, आप तो बिल्कुल यूनानी हुस्न है आपका। तो जिस तरह आपकी कॉमेडी है उसी तरह आपको रंग पसंद है ना? ब्लैक, डार्क, एग्जैक्टली। तो रोशनी भर लें, कोई लाइफ में कुछ नहीं होता? नहीं यार, क्या ट्यूबलाइटें जला के अपनी जिंदगी को रोशन करना, एक अच्छा एक हल्का एक दिया जलता रहे काफी है। नहीं, कोई डेकोरेशन पीस नहीं चाहिए? नहीं, दिए की बात ही अलग है। दिया जब जलता है ना तो अंधेरे को ज्यादा मारता है सब। चले, आपके काम की तरफ आ रहे थे। मेन जो आप बिल्कुल राइटर हैं, बिल्कुल पता चले मैंने आज राइटर को बुलाया है, एमी कोई गली में कोई वैसे नहीं बंदा। अभी तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई राइटर है ना, कोई एमी कोई बाबा बिल्कुल चलता फिरता, भाई यार तू आ जा यार, आज कोई नहीं आया हुआ गेस्ट, आ जा। अच्छा, ये आपका ड्रामा जो था दूसरी साहब की, जी एवा, ठीक है, उससे आपका भी नाम बना, ठीक है। हिना दिल पजीर का तो नाम पहले भी था, ठीक है, मगर उसकी वजह से उनकी ना एक्टिंग और वो चीज़। मगर मैंने नोट किया है कि ना दूसरी साहब के बेवा का, मुझे पता है बजट इतना कम था कि ना आप सारा का सारा बजट ना हिना दिल पजीर को दे दिए पैसे। तो आप लोगों ने कहा यार कास्टिंग और नहीं कर सकते, हिना दिल पजीर से 25 रोल करा लें। तो इतने कम पैसे थे? इतने कम पैसे तो क्यों? हाँ, नहीं, वजह तो एक बजट की भी थी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यार देखिए बात क्या है, आप राइटर है ना, आप राइटिंग भी करते हैं। बात क्या होती है, एक चीज आपका कैरेक्टर होता है, आप इस चक्कर में होते हैं यार ये कैरेक्टर वो करे कि जो मतलब इसको दिल से निभाए, जिसको पता हो। अब क्या होता था, हेना, मजहर मोइन जो डायरेक्टर हमारे हैं, हम तीनों का एक बड़ी तिकोन है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या होता था, स्क्रिप्ट आता था, हम ऐसी, क्योंकि हेना भी होती थी, शेयर कर लेते थे। हेना को कैरेक्टर्स मज़े के लगते थे क्योंकि वो बेसिकली किरदार जीते जागते किरदार थे जो इधर उधर से ही उठाए हुए थे। तो हेना हमें करके बताती थी ना, कहती फंसी ये किरदार ना इसको इस तरह होना चाहिए, ये यूं चलेगा, अगर बद्रिका है तो वो चलेगी तो उसकी एक टांग में होगा, वो इस तरह चलती होगी, फलां जो है वो इस तरह करती होगी। जब हिना इतने अच्छे तरीके से वो करती थी कि मजहर और मैं, और जब वो वाकई वो कर रही थी, हम कहते हैं हिना ये तुम कर लो, ये तुम तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती थी उसके या उसी पैसों में करते थे? उसी पैसों। वो ये अच्छी बात है, ये कमाल। वरना मुझे लग रहा था हिना जानबूझ के ऐसे कर रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, कि वो ऐसे कुद्दूसी रोल में जैसा लगे। काम जो है ना, कुद्दूसी जैसा काम ना, ये सिर्फ पेशेंस के साथ हो सकता है। क्योंकि वो काम ऐसा था कि मजहर में हम अपने घर से प्रॉप्स लेके गए, कि हम फर्नीचर मजहर अपने घर से लेके गया, कुछ पुरानी हमें चीज़ें चाहिए हम अपने घर से, मतलब देखिए कभी क्या होता है, वरना आप जब काम कर रहे होते ना, आप बड़े प्रोफेशनल बने होते हैं, नहीं ये मेरे घर की कोई चीज़ नहीं जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हो जाएगा। हमें ये था कि यार हमें अपने ड्रामे को बेहतर करना है, सारी चीज़ें सब मिल बांट के। इतना कम बजट, आपको खाने पीने का बजट मिलता था, वो भी घर से लाते थे? यार देखिए कासिम, मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, यहाँ जो भी प्रोड्यूसर होता है ना, जब वो हमारे साथ काम करता है ना, वो बड़ा कंजूस बन जाता है। वो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जब काम करता है ना, तो उसका बजट बड़ा होता है, फिर वो हर चीज़, KFC भी आ रहा होता है, वो भी आ रहा होता है। बात ये होती है कि हमने जो अदाकार लिए ना, मैंने उसमें वो अदाकार, मैं मजहर से भी कहता था कि हम वो अदाकार लेंगे जो हमारे किरदारों के हिसाब से। उसमें मकसूद साहब थे, जो आपने देखा होगा, वो मुन्नी बाजी एक रेडियो पे होती थी, उनके वो थे। फिर उबैदा अंसारी, वो 4-5 साल से जो नन्ही बनी थी, वो घर पे बैठी थी, और वो रेडियो की इतनी अच्छी वो सदाकारा, उन्होंने खालिद अहमद, शीमा किरमानी के साथ काम किया। तो मुझे ये था कि यार हम इसमें उन किरदारों के लिए, मिर्जा शाही साहब जिनकी का भी इंतकाल हुआ। ठीक है, चलें, वो एक ना ऑफ टॉपिक बात है, चीज़ मैं नोट करूं कि मैंने ना कोई आपका ना कोई सफ़ेद बाल नहीं देखा। 50 साल की उम्र होगी, या तो आप ऐसी जगह से बाल काले करते, सारे काले होते हैं, कोई सफ़ेद बाल क्यों नहीं है आपका? बस ऐसी है, अल्लाह की मेहरबानी है। नहीं, कुछ करते हैं आप? क्या करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करता, ओरिजिनल है। ये कैसे हो सकता है? मेरे तो हड़ का मुरब्बा खाया। मेरी तो 20 साल की उम्र से सफ़ेद बाल आ गए। करतूत ऐसे थे ना, मेरे करतूत सही हैं, जिम जाता हूँ, ये करता हूँ। अच्छा, आपकी तरह नहीं। जिम से बालों का क्या लिंक है? जिम ऑर्गेनिक, भाई खुराक अच्छी खाओ ना, खुराक अच्छी खाए, असली घी खाए। तो आपके कोई सफेद बाल नहीं आते? आप नहीं। काले कोकोला नहीं लगाते? नहीं, कुछ भी नहीं। पॉलिश भी नहीं करते? नहीं, कुछ भी क्या नहीं। करते हैं? है कोई सफेद बाल? अल्लाह पे तवक्कल करता हूँ। अच्छा, कहीं और सफेद बाल आए हो ऐसा? कहीं भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मुझे बड़ी आजमाइश शर्त है। अच्छा, ये आपका ना क्या कहते हैं, कंट्रोवर्शियल ड्रामा था जी, तारे अनकबूत। अरबी में मकड़ी को कहते हैं। यस, ये ना बैन हो गया था, ठीक है? कोई ऐसे वैसे टेंशन वाली बात तो नहीं? देखे टिकटॉक भी बैन हो जाता है, ये बिगो लाइव भी बैन हो जाता है। अगर बैन हो गया तो क्या मसला है? अच्छा, मैं मजे की आज बताऊं, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ही, ये कभी ये बात नहीं आई, मैं आज मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं ना, कुछ इंकशाफात भी होने चाहिए, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, हमें ये कहा गया कि जिस ज़माने में तारे अनकबूत हम कर रहे थे, 11 एपिसोड्स उसकी चल चुकी थी, और बहुत अच्छे अदाकार उसमें, सोचे उज़्मा गिलानी, और उज़्मा गिलानी ने इतने दिल से उसमें काम किया। उसमें रेशम, उसमें अली ताहिर, उसमें जिया अली, उसमें किरण ताबीर, उसमें नय्यर एजाज, और वो बहुत, जिसे कहना चाहिए, अलग टाइप का ड्रामा था। हुआ ये कि हमें कहा कि जी ये पैमरा वाले वो कर रहे हैं और हम बंद कर रहे हैं इसको। पहले उन्होंने क्या किया, 9 पे चलता था, उसको 10 बजे किया, 11 बजे किया। फिर उन्होंने कहा, उससे पहले वो आ गया कि जी ये यूं है, ये प्रोग्राम नहीं देखें, बच्चे ना देखें, फला ना देखें। फिर अचानक इन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर रहे क्योंकि पैमरा ने हम पे वो कर दिया। फिर मज़े की बात ये हुई कि अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, तो वो पैमरा के जो थे उनका इंटरव्यू करने गए, तो उनसे पूछा उन्होंने कि भाई आपने क्यों बंद किया था? तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं बंद किया था। बाद में पता चला उस ज़माने में बाबर जावेद साहब होते थे जियो पे। तो बाबर जावेद साहब है ना, वो मतलब रेटिंग उनके लिए जीने मरने का एक वो है, उनको कुछ नहीं है, उनको किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। वो समझते हैं कि बस रेटिंग आ रही है ना, बस जो चीज़ आ रही है वो बहुत प्यारी है। जैसे अभी भी चैनल्स का यही होता है, जो चीज़ की रेटिंग नहीं आ रही ना, उसको आप उठा के फेंक दें। जबकि इनको ये, अब तारे अनकबूत आज उसको बंद हुए भी मैं ख्याल से 10 साल हो गए, मुझे इतने लोग फेसबुक पे इनबॉक्स में आके करते हैं कि भाई क्यों नहीं आप वो करते, उसको रीरन करें। तो बात ये कि हर ड्रामा ना देखें, हर आदमी के देखने वाला नहीं होता, और इस तरह के ड्रामों की भी एक ऑडियंस है। वो ऑडियंस खामोश है, वो सोशल मीडिया पे चीखती नहीं है, इसलिए आपको उनका एहसास नहीं होता। एग्जैक्टली। अच्छा, लास्ट ये आपका
ड्रामा चला था ARY पे, उसका नाम इतना अजीब क्यों था? घिसा पिटा ड्रामा। हाँ, घिसी पिटी। तो वो घिसा पिटा ड्रामा था क्या? हाँ बस यार, पता है क्या, इतनी घिसी पिटी बातें होती थी टीवी पे उस जमाने में। जाता था मतलब यार मैं भी एक कहानी लिखने जा रहा हूँ, वही लड़का लड़की की, तो मतलब वही घिसी पिटी कहानी हुई ना। अब वही बात है, उस घिसी पिटी कहानी में क्या एंगल निकाला जा सकता था, कौन सा ऐसा जाविया हो सकता था जो उसको अलग करता। तो वो यही बात है कि जब शादियाँ उसकी शादियां, और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जो हमायदर तलाक, औरत की जो तलाक है वो एक टैबू बन गया ना। हालांकि वो टैबू कि मतलब हमायदर समझा जाता है एक नाकाम शादी का मतलब लड़की की एक नाकाम जिंदगी है, जबकि ये गलत है। आपने तो ठीक है, इंटरव्यूज मैंने सुना हुआ है, आपने कहा हुआ है कि आपको एक बंदी ट्रेन में मिली थी, उस पर ही आपने कहानी बनाई है, ठीक है। मुझे लगता है ये आप झूठ बोलते हैं। अच्छा। मुझे शक है आपने ड्रामा एक्ट्रेस नूर पे ये बनाई है जो नहीं, नूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। देखें नूर भी, देखें मैं बताऊं, कोई भी औरत ना, मैं आपको बताऊं, उसके लिए मशगला नहीं होता शादी के, वो मशगले के लिए कर रही है। एक औरत किन मजबूरियों में शादी करती है, क्या होता है। नूर की भी अगर आप बात करते हैं ना, वो मतलब नूर से को मैं जानता हूँ, बड़ी सेंसिबल औरत है। हर औरत जाहिर सी बात है ये नहीं उसके लिए कि वो शादी को सिर्फ एक उसके लिए तफरीह के लिए ले रही है, तो आप कहे नहीं है तो किसी औरत की इंसल्ट है, तफरीह नहीं होती। हाँ, तो लेकिन ये होता है, ये तजर्बात होते हैं ना जिंदगी के। जैसे मुझे ऐसा लगा कि वो जो खातून थी जिससे मैं मिला, मुझे लगा कि यार ये तो किरदार, अच्छा हमारे इधर ड्रामे जो बनते हैं वो हमेशा एक सीरियल बनती है, किरदार चल रहा है शुरू से आखिर तक चल रहा है, बीच में मर गया फलां हो गया। इसमें जो है ना ये नॉवेल्स की तरह चला है कि जी एक उसका चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये एक औरत की जर्नी की कहानी थी। ओके, यानी नूर की नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे अभी लगा था। अच्छा, आप अब ठीक है, मैंने सुना आप अब YouTube पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप अपना टीवी करके, फिल्में करके अब अपना YouTube सीरीज बना रहे हैं। तो ये चिंटू की अम्मी जो है, ये 30 को ये रिलीज हुई है, चिंटू की अम्मी या मम्मी? अम्मी क्यों नहीं चिंटू? मम्मी नहीं, अम्मी भी तो कह सकते हैं। हाँ, बस मम्मी हो गया। अम्मी क्यों नहीं? बस मेरे फैसले, मेरी मर्जी। अच्छा, मुझे बता, इसमें अब क्या कुछ ऐसा तो नहीं है ये भी बैन हो सकता है? YouTube पे क्यों बैन होगा? क्या पता, YouTube भी कह के बहुत कुछ ऐसे नहीं, अच्छा मैं बताऊं, लोग पता नहीं, मुझे तो लग रहा है वो लोग जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं और वो अभी बड़े उस चक्कर में भी ये बड़ा वाहियात होगा, उनको तो बड़ी मायूसी होगी, क्योंकि अच्छा, ये नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा है नहीं। ऐसा देखिए, बात ये कि वही वाली बात कि जो किरदार थे ना उसके, मैं उनको किरदारों को उसी तरह लेके चला हूँ जैसे वो आम जिंदगी में होते हैं। तो जब आप वही बातें, वो चाहे आप टीवी पे लिखें चाहे YouTube पे लिखें, वो हर आदमी के लिए काबिल कबूल नहीं होते। तो बात ये कि मेरा ड्रामा, अब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, 100 आदमी आपको पसंद करते होंगे, 2000-3000 आपको लानतें भी देते होंगे ना। वो कहते होंगे क्या ये मतलब स्टूपिड आदमी आके बैठ गया और ये आता है हमेशा बकवास करता है। तो अब ये मैं भी तैयार रहता हूँ कि भाई कुछ लोग कहेंगे वाह जी क्या हकीकत के करीब, कुछ कहेंगे क्या घटिया इन्होंने लिखा है। कह रहे तो लिखते ही घटिया, जैसे मुझे लोगों ने लिखा कि किसी ने लिखा कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कहेंगे ये साहब तो हमेशा ही इसी तरह का लिखते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैंने नोट किया कुछ इसके अंदर ना, मैं रियल नहीं मुझे फील हुआ। आपने इसके अंदर ना एक फीमेल पिप दिखाई हुई है जो कि लड़के चलाती है, तो ये कहाँ होता है यार? ये वो बात है, बच्चे है ना, तो मैंने तो नहीं कहीं नहीं आप देखा। आप नाबालिग हैं, अच्छा, और हमारा वैसे भी कंटेंट जो है वो 16+ के लिए ज़हनी तौर पे। किसी को आप जानते हैं कोई है जो कि लड़के चलते हैं जहाँ पे? आपको क्यों शौक हो रहा है इतना? आपके क्या अज़ाए मैं पहले मुझे ये बता दें। अच्छा, बंदे को मुझे आपके अज़ाए पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कमाने पर पड़ जाते हैं। हाँ, मुझे पता है मुझे आपके अज़ाए पता चल रहे हैं, आपकी शर्ट से भी मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है। अच्छा, कुछ पिक्चर्स में ये इसी अच्छा ड्रामे की दिखाना चाह रहा, मुझे आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। ये कौन है? ये क्या कैरेक्टर इनका? ये एक बॉडी मसाजर है जो इलाके की ख़वातीन में फिजियोथेरेपिस्ट की हैसियत से मशहूर है। ठीक है। ये एक्टर इनका क्या नाम है? इनका नाम है अब्दुल्ला इजाज। ये मॉडल हैं। अब्दुल्ला इजाज, बिल्कुल मैं जानता हूँ। हाँ। जी, ये मॉडल हैं और ये फर्स्ट सीजन में बहुत कम नजर आएंगे, आखिर में नजर आएंगे, फिर सेकंड सीजन में अगर बना, दुआ कीजिए कामयाब हो। तो ये बॉडी इनकी अपनी है या ये इनकी अपनी है? मैं नहीं, किसी से नहीं उधार ली। कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुद इन्होंने किया, खुद। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर शर्टलेस भी होंगे सीन
हाँ कुछ लोग हैं शर्टलेस, है ना, ऐसे हैं ना सीन इसमें, यानी लोग, लेकिन ज्यादा नहीं, इतना नहीं। ठीक है, यानी ये डिमांड थी, डिमांड थी, यस यस, तो ये सही है, ठीक। अच्छा, ये चिंटू की ये मम्मी है और उसके साथ ये अब्दुल्ला, इनका आपस में चक्कर है, क्या सीन है? ये अभी इसके लिए आप इंतजार करें, क्योंकि अभी फर्स्ट सीजन में कोई हम क्लू नहीं दे रहे, स्टोरी नहीं बतानी, नहीं बता रहे। ओके। अच्छा, ये अब्दुल्ला इजाज़ी हैं, ठीक है। ये तमकिनत हैं जो मेड बनी है, ये अनारकली से बड़ी मुतासिर हैं, क्योंकि समझती हैं अनारकली इनकी कम्युनिटी की थी और उसने इनका बड़ा, जिसे कहना चाहिए, नाम रोशन किया है। और इनके अपने कुछ मफरूजात हैं जो वो कहती हैं कि अनारकली और अकबर आजम के दरमियान जो बातचीत हुई थी ना, वो एक डील थी, जिसके बाद अनारकली सुरंग से निकली है। ठीक है। ये आपने शान को भी कास्ट किया इसमें? जी, शान को कर लेते। शान एक ही तो हमारा हीरो अच्छा है जो, तो शान को आपने पैसे दिए या नहीं, फ्री में काम कराया? शान को रूहानी तौर पे हमने शामिल किया इसमें। अच्छा, अगर शान केस कर दे सीन पे कि मुझे क्यों यूज किया? नहीं, शान के दोस्त, बहुत सारे दोस्त मेरे दोस्त हैं, तो मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये तमकिनत की मैं ये बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे भी ना तमकिनत बड़ी पसंद है, मैंने उन्हें ना काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया प्रोग्राम में आने का, मगर मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। आपको कैसे लिफ्ट करा देंगे? भाई देखिए, मैं एक बात बताऊँ, तमकिनत ना, मैं कहता हूँ बहुत से एक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं और आप बड़ा, जिसे कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं उनके बारे में। तमकिनत मैं कहता हूँ कि अभी पिछले कई सालों में ना, मुझे अगर किसी एक्टर ने मुतासिर किया है ना, वो तमकिनत है। मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ कि लड़की इतनी ज़्यादा, मतलब नेचुरल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हमारे तो एक्टर्स होते हैं ना, वो एक ख़ास, वो उनका एक वो होता है स्टाइल, वो बड़े उससे कर रहे थे। तमकिनत जो थी ना, मतलब तमकिनत ने हालांकि पहला ड्रामा किया, लेकिन मुझे लगता है कोई कह ही नहीं सकता कि इसका पहला ड्रामा है उसने। वो तो ठीक है, तमकिनत की तारीफ मैं तो हो सकती है, करें, मैं भी मानता हूँ, मगर उन्होंने आपको कैसे लिफ्ट करा दी, मुझे ये बताएं। तमकिनत कुद्दूसी साहब की बेवा जो मेरा ड्रामा था, वो तमकिनत उसकी बड़ी डाई हार्ड, मतलब जिसे कहना चाहिए, पसंद करने वालों में से उनका, और हमेशा मेरी बात होती थी उनसे, क्योंकि मैं उनका नो फिल्टर्स देखता था, मुझे वो उनका बड़ा पसंद था। तो हम एक दूसरे के नहीं होते कि वो मेरी तारीफ कर रही हैं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, और हमें ये था कि हमें साथ काम करना है। लेकिन क्योंकि मैं इतना काहिल हूँ, मैं तमकिनत को कई सालों से मैंने कहा था, तकरीबन 3-4 साल हो गए थे, मैंने कहा तमकिनत मैं बस लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर बीच में मैंने घिसी पिटी मोहब्बत कर लिया। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि अब मतलब वो कास्टिंग सारी कराची में ही, वरना मैं उसमें भी तमकिनत से करवाता काम। ठीक है, तो अगर आपके अच्छे लिंक से मेरी सिफारिश करा मैं बिल्कुल कह दूंगा शो में इनको, मैं बिल्कुल कह दूंगा, तमकिनत आएंगी। और आपको हमें ज़रूरत भी है चिंटू की मम्मी के लिए, मैं कहता हूँ भाई प्रमोट करें अपने सीरियल को। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कास्ट को भी ना, आपकी कास्ट का अच्छी कास्ट है, मुझे ना पसंद है सारे एक्टर्स, सारे पसंद है। हाँ, तो वो अगर उनके भी इंटरव्यूज, बिल्कुल ज़रूर चलें। अच्छा, आपने ड्रामों के अलावा ना फिल्में भी लिखी हुई हैं, 2 को अदद, या पे कोशिश की हुई है। बात करें फिल्मों का, बहुत नहीं, मैं करना चाहता हूँ, चाहे आप बुरा मनाएं, ठीक है। मैंने वो आपकी फिल्म जो 7 दिन मोहब्बत है, उसके पे बात करनी है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने फिल्म YouTube पे देखी और मैंने पूरी फिल्म देखी। अच्छा, कैन यू इमेजिन? आप मेरे से पूछे मुझे कैसी लगी। अवार्ड दे दूं? मैं आप कह रहे हैं मैं आपको अवार्ड दे दूं या कुछ पैसे दे दूं नकद? पूछे मुझे कैसी लगी फिल्म है, कैसी लगी आपको? कैसी लगी फिल्म? नहीं, मैं आप पूरा मना जाएंगे, मैं नहीं बतानी। नहीं, मैं बुरा नहीं माना, मैंने नहीं बतानी। नहीं बचा नहीं, मैंने नहीं बतानी। मुझे पता आपको वो थोड़ा, मेरा मोबाइल की तरह कुछ सर पे मारो। नहीं, थोड़ा अच्छा होता है फील। हाँ है कि क्या, हाँ, मैं क्या हुआ था? नहीं, देखिए एक बात बताऊँ, मैं अपनी गलतियाँ मैं मानता हूँ, अपनी सारी गलतियाँ। वो फिल्म देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैंने फिल्म लिखी, मुझे नहीं पता था जब आप एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए फिल्म लिख रहे हैं उसकी क्या वो होती है, क्योंकि मैं टीवी के लिए जो काम करता था अपनी मनमर्जी का काम करता था, फिल्म के लिए कि और मज़े की बात है, मेरे पास 7 दिन मोहब्बत इनका वो पहला ड्राफ्ट पड़ा है जो मैंने लिखा था। इनफैक्ट उसमें जो चिंटू की मम्मी का कैरेक्टर है, मैंने 7 दिन मोहब्बत इनसे ही अपने वो किया है। तो उनको जो चीज़ें दी जा रही थी, मैं देसी बंदा, वो बर्गर सारे बैठते थे, वो हर चीज़ को कहते थे, ओहो ये तो बड़ी लो स्टैंडर्ड है, ओहो ये तो बड़ी सब स्टैंडर्ड है, ये वो फलाना डिमाका। फिर मेरा जो था, मैंने लड़की जो मैं सोचता था उसमें मेरे जहन में सजल आती थी हमेशा से उस कैरेक्टर के लिए। उन्होंने मायरा खान को रखा, जबकि मुझे लगता था कि वो कैरेक्टर, मायरा अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन वो कैरेक्टर उनका था ही नहीं करने वाला जो जिस तरह का जो। और जो मैंने लड़का सोचा हुआ था वो मोहिब टाइप का आता था। तो वो फिर जब हुआ ना, जब वहाँ गई उन्होंने ये चीज़ें, फिर वो मतलब
मतलब मेरा जो एक मेरी पहचान है वो मेरा ह्यूमर है। जब आपका ह्यूमर ही निकल जाए उससे, जब लोग इतने हावी हो जाए वो चीज़। और मेरा ज़िंदगी का इतना बुरा एक्सपीरियंस था कि मैंने कहा था कि अब मैं जब फिल्म करूँगा ना, चाहे वो कम बजट की हो, मुझे पैसे ना मिले, इसमें मुझे पैसे बहुत अच्छे मिले थे, लेकिन मैंने कहा अब मैं जो चीज़ करूँगा ना वो मैं अपनी मर्जी की करूँगा, चाहे वो कम बजट की हो, कोई मुझे पैसे लिखने के दे या ना दे, लेकिन मुझे पता हो जो मेरा लिखा हुआ है वो उसमें हो जाएगा। अच्छा, मैं अपने ठीक है आपको थोड़े से राइट, क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से, और मुझे उस टाइम नहीं पता था ये आपने ठीक है देखिए, मैंने फिल्म क्यों देखी थी, मायरा खान की वजह से। मुझे मायरा खान पसंद है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है मायरा खान की ठीक है फिल्म आई है तो क्या पता है। हाँ ठीक है, मैं देखिए उसके अंदर हिना का भी बड़ा अच्छा रोल था, ठीक है, मायरा, ठीक है, हीरो जो था मुझे लग रहा था कहीं कहीं ओवर कर रहा है, बहुत ओवर, वो बहुत, वो उस तरह वो रोल में ना वो सूट नहीं कर रहा था वो चीज़ें। ऋतिक भी बहुत बने हुए थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ी ना जिस तरह का आप रियलिस्टिक लिखते हैं, हाँ वो नहीं है, वो नहीं, क्योंकि उसके अंदर जब जावेद शेख वो जिस तरह का वो बना हुआ था, और इसके अंदर जादू और इस तरह की फैंटेसी थी ना। अच्छा, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। देखिए कासिम, मैं एक बात बताऊं, कासिम मैं एक बात बताऊं, मैं बताऊं, मैंने ये फिल्म की भी इस वजह से थी। मैं देखिए फैंटेसी लिखना कोई बुराई नहीं है उस पर, मतलब फिर वही बात है फैंटेसी बनाई कैसी जाती है। मुझे इन्होंने कहा, मुझे इसलिए अच्छा लगा, मतलब मैं एक टाइप का कुद्दूसी साहब की बेवा लिख रहा हूँ, सिरे घाट की फरजाना लिख रहा हूँ, मुझे लगा चलो एक अच्छा है। मैंने जो जिन की कहानी रखी थी ना, मेरे उसमें ये होता है कि कराची की एक बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और उसमें एक आदमी होता है, एक वो होता है जिसकी शादी नहीं होती और वो गले में फंदा लगा के ना मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जी उसकी रूह जो है वो भटकती रहती है। तो जैसे हम वो मैंने उसमें मज़े के, उसमें मैंने उसके भेष बताए कि किसी जगह वो एक औरत बन जाता है, फ़कीर नहीं बन के बैठा, वो हीरोइन बात कर रही है, वो सब बातें सुना है, कहीं वो एक छोटा बच्चा बन जाता है, अंधेरे में आ जाता है, वो करता है। मुझे इतनी गुस्सा आया कि जो इतने, मतलब मैं समझता हूँ ओरिजिनल आइडियाज, क्रिएटिविटी थी, वो सारी क्रिएटिविटी उन्होंने निकाल दी। फिर उसके बाद अच्छा, मेरे डायलॉग्स का स्टाइल भी ये नहीं है जो मेरे जो चाहने वाले हैं ना, उनको सबको सबसे बड़ा जो वो हुआ ना उस पर, वो कह रहे हैं वो लगता नहीं है कि तुम्हारी कॉमेडी है। कोई ऐसे ही ना जैक स्नाइडर के साथ भी हुआ था जब उसने जस्टिस लीग बनाई थी, तो वो डायरेक्टर चेंज हो गया तो उसकी स्टोरी उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी। फिर जैक स्नाइडर ने ना उसको दोबारा बनाया जस्टिस लीग, और बहुत अच्छी बनी। ठीक है, आप भी दोबारा बना। मैं करूंगा क्योंकि मेरे पास उसका स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, और यकीन करें मैंने अपने जितने दोस्त, और मेरे दोस्त जो है वो बड़े क्रिटिक टाइप के, वो सब यही कहते हैं यार ये इतना हिलेरियस, इतने मजे का था, तो इन्होंने इसको चेंज क्यों किया। मतलब चेंज इसलिए किया कि वो उनको लगता है जो देसीपन है ना, वो जो सारे डॉन के जो लोग थे, वो सारे वो जिस तरह के वो बैठे होते हैं लोग, तो वो उनकी नज़र में ना हर चीज़ बड़ी, वो उनको लग रहा था एक क्लास होनी चाहिए, वो अपने आप को डॉन वो समझ रहे थे। और वो हर चीज़ में मशवरे, हर चीज़ में वो गाने मैंने लिखे थे, वो इतने मज़े के गाने, इतने मैंने अपना मगजमारी की कि भाई फिल्म के हिसाब से वो, लेकिन वो सब सारी चीज़ें उसमें से निकल गई। मैं कहता हूँ ना जो अच्छी चीज़ें थी जो, और मेरे पास अब मौजूद हैं वो चीज़ें, और आप सही कह रहे हैं कि उस चीज़ को मैं दोबारा से करूँगा। डायरेक्टर कौन था इसका? डायरेक्टर मीनू फरजाद थे, जिन्होंने जिंदा भाग बनाई थी। वो लोग यार वो देखिए डायरेक्टर, मुझे जिंदा भाग अच्छी लगी थी उनकी फिल्म, मुझे अच्छा लगा उनका काम मीनू ने। और ये लोग छोटी छोटी इन्होंने शॉर्ट फिल्म्स भी की, अच्छी की हैं, लेकिन वो हर जगह जब बात है ना हमारे, एक तो जब फिल्म बनती है ना तो सारे अल्लामा बन जाते हैं उसमें, हर आदमी चाहे जिसको पता हो या ना वो, मतलब अब क्या मैं बोलूँ, मैं बहुत कोई गंदी बात कहूँगा वो मेरे ख्याल से चलेगी भी नहीं कह रहे, नहीं मैं टांग कर दूंगा वो मसला, कर दे गंदी बात, हर का बुखार बन जाता है। यस, जब आपका दिमाग रुक जाता है, आपसे लिखा नहीं जा रहा था, तो आपका दिल करता है कि जितने आपको अवार्ड्स मिले हैं राइटिंग पे, सब के सब आप ना फेंक दें। नहीं, मुझे अवार्ड्स इतने मिले ही नहीं, मुझे 2 अवार्ड्स मिले हैं बस। तो वो एक तो बल्कि कराची में ही कहीं इधर उधर हो गया, कारा फिल्म इंटरनेशनल गुम हो गया। हाँ पता नहीं किधर गायब हो गया। आपने अपना अवार्ड तेरे घर में ना रखा हुआ, मैं देखूंगा। मुझे अरे तुम्हारी तस्वीर में मुझे लग रहा था वो। नहीं, अवार्ड कैसे कोई गुम कर सकता है? अवार्ड गुम हो गया नहीं, शिफ्टिंग में हो गया, पता नहीं भेजा, वो दोस्त है उन्होंने भेजे थी चीजें, शायद मे भी कि कहीं इधर उधर हो गया। क्या हमारे पाकिस्तान में वैसी कम अवार्ड्स हैं, ठीक है, किसी को अगर गलती से मिल भी जाए बगैर सिफारिश लगाए, ठीक है, बगैर वो की नेपोटिज्म के, हाँ, तो आपने वही घुमा दी। वो घुमा दिया मैंने, एक घुमा दिया, एक रखा हुआ है। अच्छा मुझे बताया, आप ना पेंसिल से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं या बॉल पॉइंट से? मैं पॉइंटर से लिखता हूँ, ब्लैक कलर के, उससे पॉइंटर, वो भी ब्लैक, उससे बड़ा अच्छा है, उसकी लिखाई बड़ी अच्छी है। यानी कमाल उसका है, आपका नहीं मेरा नहीं। तो अगर वो मुझे मिल जाए है ना, तो मैं भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल, सब लिख सकते हैं।
राइटर बन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बन सकते हो। राइटर। दिमाग का इलाज करवा लो पहले दिमाग का इलाज करवा लो, उसके बाद राइटर बनना। लिखना तो मुझे आता है, ठीक है, ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वो राइटर कैसे बन सकता हूँ मैं कि मुझे भी एक ड्रामे का 2 लाख मिले? कासिम तुम क्या बात कर रहे हो कासिम, मुझे लगता है मुझे कोई चीज मिल जाए बस तुम्हारे सवालात पे। अच्छा, हाँ मुझे नहीं 2 लाख में, चले 2 लाख ना दें, 2000 ही मिल जाए अगर मिल सकता ना। तुम गिरा लेते हो अपने आप को यार, हो जाता है। मैं इतने गिरे हुए पन पे मैं मत उतरो भी ना- यार। अच्छा पठाने वाली आदत है मुझे। अच्छा। हाँ, एकदम नीचे आ जाता हूँ। 2000 में तुम्हें मिल जाएंगे, तुम जाओ किसी की शागिर्दी में चले जाओ। पक्की बात है, पक्की आप बात। मुझे अपना शागिर्द बना नहीं सकते मैं किसी को नहीं बनाता, मुझे बहुत से लोग कहते हैं हम आपका शागिर्द, मतलब नहीं मैं किसी को शागिर्द नहीं अच्छा, बनाना चाहता। क्यों आप? मैं चाहता हूँ मेरे बाद ये वाहियातपन जो लोग कहते हैं ना वो मेरे साथ ही बस। ओए फिर ना वो लोग मुझे वो ना कहें, जो होता है ना, आपको कहें उल्लू, मुझे कहें पट्ठा, हाँ, है ना, लोग ये ना है कहें, ना, बिल्कुल है ना, सही, हाँ, बिल्कुल हाँ, सही, इसीलिए बिल्कुल सही। वो अच्छा करते हैं, बिल्कुल सही। वो अच्छा वैसे करते हैं। वेस्ट में उल्लू विजडम की अलामत है, ये हाँ, बात याद रखना। वरना हर ये मुझे- तुम लोग पता नहीं क्या सोचते। हाँ मैं आपका शागिर्द बन सब ने मुझे ना उल्लू का पट्ठा उल्लू का कहना है। पट्टा कहना ना, अच्छा है। ये अच्छा नहीं अच्छा है ना? गाली ये है फिर। अच्छा है ना? हाँ, ओके। नहीं 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 बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चलें ऐसा करते हैं, शो को करते हैं, खत्म करते हैं, शुक्र है ठीक है, कासिम। ठीक है। वो जो मुझे बताने नहीं, याद ही नहीं रहा, वो बटन बंद कर दें, वो पे ना हमें ना इधर ब्लर करना पड़ जाएगा। मैं एक और बटन खोल रहा हूँ। चले मैं ना हाँ। ब्लर कर दूंगा। ठीक है। वैसे इतने बाल क्यों हैं आपके इधर? कभी कुछ शेव क्यों नहीं कराते नहीं हैं? बस नहीं करता। क्यों? वो लोग, आसिम मैं बहुत गंदे गंदे जवाब दूंगा पर खुद ही तुम काट रहे होगे बैठ के। मेरा एक दोस्त है, उसके बड़े बाल थे, हमने उसका नाम रखा था भालू। अच्छा तो आपको कोई भालू कहता तुम है? क्या बालों से खेलते हो लोगों के, जो तुम्हें इतना इंटरेस्ट है बालों में? नहीं नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है बाल। ये देख मेरे कहीं बाल नहीं है अच्छा टोटल। हाँ जब तो मैं कहता तुम ऑन डिमांड हो भाई। हाँ हाँ, मेरे बस सर के बाल रह गए, वो भी ना गिर रहे हैं। हाँ शुक्र है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ तुम बहुत ही गिरे हुए आदमी, हर चीज तुम्हारी गिर रही है, कोई चीज तुमने अभी तक नहीं बताया जो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, नहीं नहीं, वो एक दिन आएगा मुझे, जब आप ना अपने वो किसी ड्रामे में कास्ट करेंगे ना। नहीं जरूर मैं करूंगा ड्रामे में। मुझे ना खलीलुर रहमान ने भी 2 दफ़ा वादा किया हुआ है, मगर अभी तक उन्होंने मुझे नहीं लिया ड्रामे में। वो सब ऐसी वादा करके जाते हैं फिर भूल जाते हैं। डायरेक्टर के साथ अच्छी बनाने से काम मिलता है, प्रोड्यूसर के साथ या फिर राइटर के साथ? डायरेक्टर के साथ, क्योंकि आजकल करता धरता डायरेक्टर होता है, राइटर नहीं होता। ठीक है, यानी डायरेक्टर से दोस्ती की जी, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको वो डायरेक्टर का नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, मैं आपको इमरान काजी का दे दूंगा, बल्कि वो 2nd सीजन अब कर रहे हैं तो आप उनसे रुजू करें। ठीक है, वो मेरी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल ज़रूर करेंगे, आप जाने माने आदमी, आपको क्यों नहीं लेंगे। चले मैं इंशाल्लाह आपके ना ड्रामे देखूंगा। वैसे मैंने अभी तक कोई नहीं देखा, सिर्फ वो एक फिल्म ही देखी थी मैंने, बस, मगर मैं इंशाल्लाह अब ना मैं इतने इंस्पायर हो गया हूँ आपसे, अब मैं आपके ड्रामे लाजमी देखूंगा। कितना नेक काम हुआ है आज ना, इधर यहाँ आके देखे मैंने कितना बड़ा अहम फरीज़ा अंजाम यस, आपका एक और वो जो है ड्रामा देखने वाला बंदा इंक्रीज हो गया। हो गया। बिल्कुल ठीक है, हाँ नहीं मैं इंशाल्लाह अब आपका ड्रामा लाजमी देखूँ। पढ़े हुए हैं ना कहीं पे? हाँ पढ़े होंगे शायद। ठीक है, मैं ना यूट्यूब पे सर्च हाँ बिल्कुल कर लूँगा। बिल्कुल। और जो भी आप अगले ये जो चिंटू की मम्मी मुझे मम्मी जो है मेरा अड़ जाता है, तो मैं फिर अम्मी क्या अम्मी कर दें, हाँ, अम्मी कर दें। चिंटू की अम्मी। हाँ कर चिंटू की अम्मी मैं दें, देख। कुछ भी कर दें, बेबे कर दें। हाँ नहीं बेस्ट ऑफ लक आपका ना। बहुत ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आपको ऐसे काम मिलते रहें और आप लिखते रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाप का, बहुत शुक्रिया आपने इधर बुलाया, और आपका ऑफिस बहुत अच्छा है, और आपने बताया आपने खुद ही इसको डिज़ाइन किया है। तो नहीं ऑफिस को नहीं, मैंने डिज़ाइन किया, सेट को। सेट को किया। अच्छा ऑफिस को नहीं किया? नहीं ऑफिस पहले खाना बनाया मिल गया था, बनाया मिल गया। हाँ चलें, थैंक यू आने का। चलें। ठीक है नाजरीन, मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं MYK TV और ये प्रोग्राम वो वाला शो। वसी बारी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप भी खुदा हाफिज़ कह दें और लोगों कह दें कि सब्सक्राइब कर दें चैनल। खुदा हाफिज़ आप सबको। और मैं ये कहूँगा कि जी आप जो मेरा चैनल है कबाड़ खाना, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें कोशिश हमने की है कि ऐसा कंटेंट हम दिखाएं कि जो बहुत रियलिस्टिक हो। MYK TV को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्योंकि इसमें शेख कासिम मौजूद हैं, इतना बड़ा नमूना आपको कहाँ मिलेगा दुनिया के किसी चैनल पर। चले, थैंक यू बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।